कैसे 2050 तक हम सभी लोग मार्स पर होंगे? क्या है प्लान? किस तरीके से होगा ये सब कुछ? क्या ऐसा वाकई में होगा? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आपने अपने बैग पैक कर लीजिए क्योंकि हम सभी बहुत जल्द जाने वाले हैं मार्स पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द मार्स पर एक नई दुनिया बसने वाली है। एलॉन मस्क ने अगले 10 सालों में मार्स पर कॉलोनी बनाने की घोषणा कर दी है। Coming up on a go for all the sequence start. इतना ही नहीं, जिस तेजी से स्पेस इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, जल्द ही केवल मार्स ही नहीं बल्कि और कई ग्रहों पर भी इंसानी कदम पड़ जाएंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस इंडस्ट्री की, जो अभी $420 बिलियन यानी कि 30 लाख करोड़ की है, लेकिन 2040 तक ये 90 लाख करोड़ की हो जाएगी। चलिए जानते हैं स्पेस इंडस्ट्री की तेज रफ्तार तरक्की के बारे में। आखिर क्यों और कैसे इंडस्ट्री इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है? स्पेस इंडस्ट्री में इतने भारी मुनाफे को देखते हुए आज लगभग सभी बड़ी कंपनियां इस फील्ड में हाथ आजमा रही हैं, जिसमें एलॉन मस्क की स्पेसएक्स, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक रेस में सबसे आगे। और इसके साथ ही इसरो और नासा और 100 से भी ज्यादा कंपनियां लगातार इस फील्ड में काम कर रही हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है क्या आखिर इन कंपनीज के पास इतना पैसा कैसे आता है? तो इनकी इनकम के कई मीडियम हैं, जिसमें से एक है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो कि आजकल बहुत सक्सेसफुल और पॉपुलर हो चुकी है। और इसके एग्जाम्पल हैं रिचर्ड ब्रांसन, जो कि 11 जुलाई को स्पेस में गए। So the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. और कुछ ही दिनों बाद 20 जुलाई को जेफ बेजोस भी स्पेस की सैर पर चले गए। इससे पहले स्पेस एक्स 2020 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों को भेज भी चुका है। इससे तो यही पता चलता है कि लोगों में स्पेस में जाने को लेकर कितना एक्साइटमेंट है और लोग महंगी कीमत देकर भी स्पेस में जाने के लिए तैयार हैं। इन कंपनीज के अलावा बोइंग और लॉकहीड मार्टिन भी इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। नासा के सभी लॉन्चिंग व्हीकल ULA कंपनी बनाती है और ये बोइंग और लॉकहीड मार्टिन की एक अलायंस कंपनी है। और अगर रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 11 सालों में ULA की कोई भी लॉन्चिंग फेल नहीं हुई और ये दोनों ही कंपनियां स्पेस इंडस्ट्री में टॉप पोजीशन पर है। और इनके बाद नंबर आता है स्पेस एक्स का, जिसके फाउंडर एलॉन मस्क ने 2002 में केवल $100 मिलियन लगाकर इस कंपनी की शुरुआत की थी और आज उनकी कंपनी का बिजनेस $1 ट्रिलियन पे पहुंच गया है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलॉन मस्क को इस फील्ड की कोई भी नॉलेज नहीं थी और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इस फील्ड में सफलता कैसे हासिल की, तो उन्होंने इसका पूरा का पूरा श्रेय दिया बुक्स को। जी हाँ, जहां आज के दौर में बच्चे बुक्स पढ़ने को बोरिंग समझते हैं, वहीं एलॉन मस्क ने सिर्फ बुक्स पढ़कर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। कमाल की बात है ना। अब एक गुड न्यूज़, अगर आप भी स्पेस में जाना चाहते हैं तो अब ये मुमकिन है। ये तीनों ही कंपनियां लोगों को स्पेस में ले जाना शुरू कर चुकी हैं और वर्जिन गैलेक्टिक्स की जुलाई की स्पेस यात्रा से पहले ही उसके पास एडवांस में 600 बुकिंग्स आ चुकी है और इसकी एक टिकट का प्राइस है $2.5 लाख। वहीं ब्लू ओरिजिन $2 लाख में स्पेस ट्रैवल कराने की तैयारी कर रहा है। अब आपके लिए एक और शानदार ऑफर, अगर आप मार्स की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो स्पेस एक्स ने अर्थ से मार्स और मार्स से अर्थ तक राउंड ट्रिप के लिए $1 लाख का प्राइस फिक्स कर दिया। बस अब अपनी पसंद का ऑफर चुनिए और निकल पड़िए स्पेस की सैर पर। और वो दिन दूर नहीं जब हम मार्स पर वैसे ही जाएंगे जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं पृथ्वी पर। अब सवाल ये उठता है कि इन कंपनीज के पास रॉकेट बनाने का पैसा कहां से आता है? तो ज़्यादातर सभी कंपनियों के पास नासा के कई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, जैसे बोइंग नासा के एस्ट्रोनॉट को चांद पर ले जाने के लिए स्पेस कैप्सूल बना रहा है। इसके लिए 6 स्पेसक्राफ्ट बना रहा है और इस फील्ड में लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है। कई नई कंपनियां स्पेस इंडस्ट्री में अपने हाथ आजमा रही, जिसके चलते इन कंपनियों को इनकम के दूसरे सोर्सेज पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और स्पेस इंडस्ट्री में इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। स्पेस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेक्टर है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। स्पेस एक्स हमारी पृथ्वी को 12,000 स्टारलिंक सैटेलाइट से कवर कर देने का प्लान बना रहा है और इसका मकसद है दुनिया को फास्टेस्ट और चीपेस्ट इंटरनेट मुहैया कराना। और 12,000 स्टारलिंक सैटेलाइट में से 2021 तक 1730 सैटेलाइट तो स्पेस में लॉन्च भी किए जा चुके हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि आज सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है। एक बार खाना ना मिले पर अगर टीवी में सिग्नल ना हो, मोबाइल में इंटरनेट ना हो, तो हम खुश रह ही नहीं सकते।
है कि नहीं? यही रीजन है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ब्रॉडबैंड प्रोवाइडिंग कंपनी और ग्राउंड सिस्टम कंपनीज तक सभी कंपनियां अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। इस वाइड रेंज बिजनेस में अब पब्लिक सेक्टर की कई कंपनियां भी एंटर कर रही हैं, जैसे डिश नेटवर्क कंपनी। इसके पास इसका अपना ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट है और ये आपके घर तक बेहतर ब्रॉडकास्ट सिग्नल पहुंचाने तक की पूरी जिम्मेदारी भी लेने वाला है। इसके बाद जो दो कंपनियां इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत फेमस है वो है इरिडियम कम्युनिकेशन और ग्लोबल स्टार। लेकिन अगर हम बात करें स्मार्ट डिवाइसेस देने वाली कंपनीज के बारे में तो जो नाम सबसे पहले आता है वो है ऑर्बकॉम। इसके अलावा गिलट कंपनी भी इस फील्ड में है। ये एक इजराइल बेस्ड कंपनी है जो ट्रांसपोर्टेबल और छोटे एंटीना बनाने पर ज़्यादा फोकस कर रही है। इस फील्ड में इसने काफ़ी अच्छी तकनीक डेवलप की हुई है। ज़्यादातर सभी बड़ी कंपनियों के पास उनके सैटेलाइट होते हैं और इस मांग के चलते स्पेस इंडस्ट्री में सैटेलाइट बनाकर लॉन्च करने की होड़ लगी हुई है और उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में कई सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। इन सैटेलाइट्स के क्लस्टर को मेगा कंस्टेलेशन कहा जाएगा। इस रेस में सबसे आगे हैं स्पेसएक्स, OneWeb, टेलीसेट और अब तो अमेजन भी इस रेस में उतर चुका है और उसने अपना सैटेलाइट कंस्टेलेशन प्रोग्राम कुइपर की घोषणा भी कर दी, जिसमें 3236 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाने की योजना है। और अगर बात करें OneWeb की, ये पहली कंपनी है जिसने इंटरनेट के लिए सैटेलाइट का यूज़ किया था और अब ये 650 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में। पर यहाँ भी स्पेसएक्स सबसे आगे है। अपने 1730 सैटेलाइट के साथ उन्होंने लॉन्च कर चुके हैं अपने 1730 सैटेलाइट अंतरिक्ष। लगता है कुछ दिनों में स्पेस में तारों से ज़्यादा सैटेलाइट नजर आएंगे। चलिए स्पेस इंडस्ट्री के एक और फील्ड की बात करते हैं। ये है इमेजरी एंड डेटा एनालिसिस और इस फील्ड में सबसे फेमस कंपनी है मैक्सार टेक्नोलॉजीज। इनके पास वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस कंस्टेलेशन इमेज सैटेलाइट है जिसकी मदद से ये पूरी दुनिया की पिक्चर खींचते हैं और फिर उन्हें देखकर मौसम का हाल बताते हैं और सिचुएशन गंभीर होने पर अलर्ट भी जारी करते हैं। आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां इस फील्ड पर फोकस कर रही हैं, जिससे आगे चलकर ये सेक्टर और ज़्यादा डेवलप और कम्पिटिटिव हो जाएगा। जिस तरह स्पेस इंडस्ट्री लगातार तरक्की कर रही है और यहाँ बड़े बड़े बिलियनियर्स इन्वेस्टमेंट के लिए लाखों डॉलर, करोड़ों अरबों डॉलर लगाने के लिए तैयार हैं, कोई शक नहीं कि अगले कुछ सालों में ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी। यह कह सकते हैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाएगी। और इस तरक्की को देखकर तो यही लगता है कि जल्द ही हम चांद और मंगल से भी आगे की दुनिया देखने में सक्षम हो जाएंगे। सोचिए कितना मजा आएगा जब आप अपने दादा दादी से मिलने मार्स पर जाएंगे या फिर अपने कजन से मिलने चांद पर। तो क्या आप तैयार हैं स्पेस की सैर के लिए? आप किस प्लैनेट पर जाना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग अवेयर रह सकें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।